आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछली हिंदी की क्लास में हमने संज्ञा के बारे में जाना था और संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे वचन क्या होता है। तो आइए देखते हैं वचन किसको कहते हैं। शब्द के जिस भेद से शब्द के जिस भेद से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन क्या होता है? वचन होता है किसी भी शब्द के जिस भेद से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसके एक या एक से अधिक होने का भेद हो, उसको हम वचन कहते हैं। वचन का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो वचन का मतलब यहाँ पर नंबर्स भी होते हैं। वचन का मतलब यहाँ पर अगर हम जानेंगे तो नंबर भी होते हैं। अब हम जानेंगे वचन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। वचन के भेद। वचन के भेद। तो जैसा कि हम जानते हैं वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो पहले हमने वचन के बारे में जाना कि वचन क्या होता है। तो वचन होता है शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। फिर हमने वचन के भेद जाने। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो अभी हम वचन का पहला भेद जानेंगे क्या होता है, जिसको हम एक वचन कहते हैं। वचन का भेद। सबसे पहला भेद है वचन का एक वचन। तो एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का, यानी कि उसके एक सिंगल अकेला होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण हमारा हो जाएगा लड़का, सखी, नदी आदि। तो पहले हमने वचन का पहला भेद जो कि एक वचन है उसको जाना। तो क्या होता है? वो होता है शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने उसका उदाहरण देखा है। यहाँ पर लड़का जो कि एक ही लड़का है, लड़का एक से ज़्यादा होगा तो उसके लिए आएगा लड़कों या लड़के। सखी है, सखी एक से ज़्यादा होगी तो उसके लिए आएगा सखियाँ। नदी एक से ज़्यादा होगी तो नदियाँ। लेकिन हम यहाँ पर एक वचन की बात कर रहे हैं तो हमने हर चीज़ का एक सिंगल जो पुकारा जाएगा नाम वही लिखा है। अब हम जानेंगे वचन का जो दूसरा भेद है हमारा बहुवचन, वो क्या होता है। बहुवचन तो जैसा कि हमने एक वचन में देखा
कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का भेद होता है उसको हम एक वचन कहते हैं, तो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा बहुवचन में। बहुवचन में होता है शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का, यानी कोई ऐसा शब्द जो एक से अधिक है उसको हम बहुवचन कहते हैं। इसके हम उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण है लड़के, सखियां, नदियां आदि। तो बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हमारा एक वचन में था सिर्फ लड़का, अब यहाँ पर हम बहुवचन में जब आए तो लड़का का हो गया लड़के, एक से ज्यादा हो गए तो वो हो जाएंगे लड़के। अब पहले हमारा एक वचन में था सखियां, सखी, तो अभी हम बहुवचन में आए तो हमारा हो गया सखियां, क्योंकि एक से ज्यादा सखी हो गई तो उसको हम सखियां कहेंगे। नदियां, क्योंकि हमारा बहुवचन में आ गया है, पहले एक वचन में क्या था हमारा सिर्फ नदी था, तो ये जब हमारा बहुवचन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा नदियां। अब हम यहाँ पर एक चीज और जानेंगे, बहुवचन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से शब्द होते हैं। तो इसका एक पॉइंट हम और देखते हैं, कुछ शब्द हमेशा जो होते हैं वो बहुवचन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक वचन में नहीं होते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम अगर देखें यहां पर तो उदाहरण हमारा हो जाएगा होश, प्राण, दर्शन, केश, समाचार, हस्ताक्षर आदि। तो बहुवचन में एक और क्या होता है, उसमें होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में कि जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, उनका कोई एक वचन नहीं होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो हैं होश, प्राण, दर्शन, केश, समाचार, हस्ताक्षर आदि। अब हम जानेंगे वचन में, एक वचन में कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिर्फ एक वचन में ही रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं। तो उनके उदाहरण हम देखेंगे, जल, प्रकाश, प्रेम, दया, क्रोध, क्षमा आदि। तो कुछ वर्ड, जैसे कि पहले हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे थे जो हमेशा सिर्फ बहुवचन में होते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे जल, जल को हम जलो तो नहीं कहते हैं। प्रकाश, प्रकाश को हम प्रकाशो कहते हैं कभी। प्रेम, प्रेम को प्रेमो कहा या प्रेमे। दया, दया को क्या कहा, कभी दयो कहा है। क्रोध, क्रोधो कभी होता नहीं है। क्षमा, क्षमा का कभी क्षमो या क्षमे नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे जो सिर्फ एक वचन में ही हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सम्मान की वजह से, वो होते तो नहीं है बहुवचन, लेकिन किसी को सम्मान देने के लिए हम उन शब्दों को बहुवचन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं क्या होता है।
कुछ शब्दों के लिए आदर सूचक बहुवचन का भी प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का रूप न बदलकर केवल क्रिया को बहुवचन बना देते हैं। तो क्या होता है, कुछ शब्दों को हम सम्मानजनक करने के लिए, किसी को आदर देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए उनको हम बहुवचन बना देते हैं, लेकिन क्या होता है, वो शब्द का रूप नहीं बदलता है, सिर्फ उसकी क्रिया का रूप बदल जाता है, वो बहुवचन हो जाती है उसकी जो क्रिया होती है। उदाहरण में अगर हम देखें तो उदाहरण में है पिता, माता, गुरु आदि। तो अभी एक और उदाहरण हम देखेंगे इसमें। हम पहले जानेंगे इसमें क्या कि कैसे कोई शब्द उसकी क्रिया बदल करके उसको बहुवचन बनाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर पिता दिया गया है उदाहरण में, तो हम पिता को ही लेंगे उदाहरण में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिताजी कल मथुरा से आए। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारा एक वचन, पिताजी तो एक वचन हमारा यहाँ पर है, लेकिन क्या हो रहा है, इनकी क्रिया बदल करके हमारी बहुवचन हो जा रही है। क्या है, पिताजी कल मथुरा से आए। तो पिताजी कल मथुरा से आए, पिताजी तो हमारे एक ही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनको सम्मान देने के लिए, उनका आदर करने के लिए हमने यहाँ पर क्रिया को बदल करके बहुवचन कर दिया है।